हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम जिस प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये है वो पौधा। एक फॉरेस्ट में है और अगर आप पत्ता देखकर पहचान गए हों, चलिए नहीं पहचाना तो अब मैं एक हिंट देता हूँ। इस तरीके के फ्रूट्स आते हैं इस पौधे पर और देखने में बेहद डिलीशियस। पर मैं टेस्ट में बताऊँ ना, आप जैसे ही इनको खाएंगे ना, आपको करंट सा महसूस होगा। बहुत सिट्रस, बहुत खट्टे होते हैं दोस्तों। और इस फ्रूट का नाम है ब्लैक करंट, कहीं कहीं से बंगाल करंट भी कहते हैं। और इस पौधे पर बड़े नोकीले नोकीले कांटे आते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो पिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी खट्टी मीठी चटनी बनती है और अगर आप ऐसे कच्चा भी खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है, बट खट्टा बहुत होता है। तो जिन्हें खट्टा पसंद है उनके लिए तो भाई वाह। यह पेड़ जो है एक झाड़ जैसा होता है, बड़ा सा झाड़। और आप इसकी स्किन देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे हों तो बेहतर है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि यह पेड़ कितना पुराना है। पर फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कम से कम 15 साल से कम तो इसकी एज नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसकी बहुत से जो स्टेम है देखिए डेड कर गए हैं और काफ़ी ओल्ड स्किन इसकी है। पर ग्रोथ इसमें कंटिन्यू है, जारी है। कुछ इसके जो तने हैं वो डेड कर गए हैं। एक फॉरेस्ट एरिया में उगा हुआ था यह पेड़, मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। और देखिए, ज़मीन से डग करने में दोस्तों मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और देखिए, मिट्टी के बिना मैं इसको लेकर आया हूँ। गर्मी का मौसम है, पर आई एम श्योर कि मैं इसको सरवाइव करा दूँगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर किसी पौधे को ज़मीन से डग करें तो हमेशा उसकी रूट बॉल के साथ ज़मीन से निकालें, क्योंकि उस कंडीशन में पौधा, जो आपका पौधा है, उसके डेड करने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको मैंने 360 डिग्री व्यू दिखा दिया है इस पौधे का, ताकि आप देख सकें कि कौन सा हिस्सा बेहतर फ्रंट होगा। और जहाँ तक मैंने देखा कि इसका कोई भी हिस्सा अगर मैं चूज़ करता हूँ, कोई भी फ्रंट, तो मतलब वो बेहतर लग रहा है। पर मुझे कोई एक डिसाइड करना होगा और मुझे लगता है कि ये जो इसका हिस्सा है ये इसका फ्रंट होना चाहिए। जो इसकी डेड स्टेम्स हैं उनको मैं हटा दूंगा। ग्रोथ बहुत अच्छी है दोस्तों, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए ये सारी डेड हो गई हैं एकदम बिल्कुल, तो ये तो ईज़िली हट जाएंगी। ग्रोथ बहुत अच्छी है दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था। पर प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है मेरे हिसाब से क्या है ना, इसके जितनी भी ग्रोथ है, क्योंकि कभी कट नहीं किया गया होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट स्टेम है। और मल्टी ट्रंक तो है ही है। मुझे जो बोनसाई बनानी है वो मल्टी ट्रंक ही होगी। पर मैं चाहता हूँ कि जो इसकी ग्रोथ है वो मेरे अकॉर्डिंग हो। मेरे अकॉर्डिंग इन द सेंस कि जो इसके स्टेम जा रहे हैं पहले तो बहुत वाइड हो गए हैं ऊपर जाके, और मैं चाहता हूँ कि इतने वाइड ना रहें। और दिस आर ऑल लाइक स्टम्प्स, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इनके स्टेम को छोटा कर दूं और उसमें से जो नई ग्रोथ आएगी उनको मैं लेकर चलूँगा बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग, ग्रोथ को कंट्रोल करूँगा। और जो नई ब्रांचेस ग्रो करेंगी, जिसको मैं एज अ लीडर ग्रो कराऊँगा, तो उनको थोड़ा ट्विस्ट और थोड़ा जो इसकी कटिंग्स है ना, आप बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और अब एक एक करके दोस्तों, क्योंकि डिसाइड करना है एक साथ, किसी भी तने को लूज़ नहीं करना है। पता चला कि काट दिया हमने और अपनी गलती को हम सुधार नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं देखिए बहुत आराम से छोटा छोटा हिस्सा करके कट कर रहा हूँ, ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट मुझे मिले। और जो इसके 2 तने हैं आप देख पा रहे होंगे, बहुत मोटे दिख रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बोनसाई बनाने में जो मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, मोटे स्टेम्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। हटाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका पौधा, जैसे ही आप मोटी थिक ब्रांचेस को हटाते हैं, वह मैच्योर दिखने लगता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यही रीज़न है कि इन मोटी मोटी ब्रांचेस या स्टेम कहिए, इनको हटाऊँगा मैं और यहाँ से नई ग्रोथ को डेवलप करूँगा। नई ग्रोथ मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, जो कैनोपी मैं सोच कर लेकर चल रहा हूँ।
तो यही एक बड़ा रीज़न है। और अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, तो आपको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि कौन सी ब्रांच को रखना है, कौन से स्टेम को रखना है। और आप ये तमाम चीज़ें दोस्तों बोनसाई गार्डन वीडियो से या फिर बुक से सीख सकते हैं। जितना सीखेंगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। आप 2, 4, 10 पौधों पर काम करेंगे तो ऑलरेडी आपको थोड़ी-थोड़ी बातें समझ आने लगेंगी कि वाओ! सब ये देखिए आपको बोनसाई का मतलब यही होता है कि बोनसाई मतलब मिनिएचर ऑफ बिग ट्रीज़। तो एक बड़ा ट्री का छोटा रूप। और आपने नेचर में बड़े-बड़े ट्रीज़ को देखा होगा कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, ऊपर उनकी कैनोपी कैसी होती है, उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, बस यही केयर करना है। तो अभी ये बिल्कुल झाड़ जैसा दिख रहा है, पर मैं आपको बताऊँ जैसे-जैसे धीरे-धीरे इनकी ग्रोथ को हटाया जाएगा, ये धीरे-धीरे शेप में दिखने लगेगा आपको। और मुझे लगता है हाँ, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही इस पर काम करना है। धीरे-धीरे काम करते-करते आपको ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। बोनसाई से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अक्सर बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं बिग ट्रीज़ को बोनसाई में कन्वर्ट करता हूँ, ओल्ड ट्रीज़ को ले आता हूँ और उन पर काम करता हूँ। तो अगर आप भी इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, प्लांट से जुड़े वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ वीडियोज़ शॉर्ट के माध्यम से और फुल वीडियोज़, आपको कुछ बताने और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मुझे पौधों से बहुत अट्रैक्शन है। और अब चलिए इसके रूट पर काम करते हैं। देखिए मैं पौधे को ले आया था तो देखिए बिल्कुल मिट्टी नहीं थी, पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिना मिट्टी के लाएँ। मैं तो आपको दिखाने के लिए, मुझे तो आपको रूट्स फॉर्मेशन दिखानी होती है, तमाम चीज़ें, इसलिए मैं बिना मिट्टी के ही पौधों को ढक करके ले आता हूँ। पर मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं इन पौधों को सर्वाइव करा ले जाऊँगा। मैंने बहुत से रूटिंग हार्मोन लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में रखे हुए हैं। पौधों को जब ज़मीन से खोद कर ले आता हूँ तो एक बड़े टब में पानी भर कर रख देता हूँ और उस पानी में रूटिंग हार्मोन और फंगिसाइड्स पाउडर का यूज़ करता हूँ ताकि फंगस से भी बचें और सर्वाइव करने के लिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए। तो उसके लिए रूटिंग हार्मोन काम आता है। पर अगर मैं मिट्टी के साथ ले आता तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप जब भी किसी पौधे को डग करें तो बेटर होता है कि आप पौधे को रूट बॉल के साथ निकालें। तो लगभग मुझे लगता है कि मेरा फॉर्मेट मुझे दिखने लगा है। बस मोटा वाला जो स्टेम है मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक सबसे नीचे जो ग्रोथ दिख रही है और देख रहे हैं रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और इतना फैलाव है कि मुझे काफ़ी बड़े गमले की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, रूट्स हैं, सबको मैं कट कर दूँगा दोस्तों। सबको गमले के हिसाब से, पॉट के हिसाब से मैं कट करूँगा। फिर गमले में सेट करते हैं इसके बाद। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि इस पर कैसी फॉर्मेशन आने वाली है। तो उस फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए मैं किन-किन सीढ़ियों का यूज़ कर रहा हूं। मेरा मतलब है स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो ग्रोथ आपको दिख रही है उसमें से इन फ्यूचर एक ब्रांच में हटाऊंगा। अब कौन सी ब्रांच को मैं हटाऊंगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी एक ब्रांच है जो मेरे किसी काम की नहीं है, फिर भी मैं उसको रख रहा हूं। और उस ब्रांच को रखने का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो लगभग रूट्स को मैंने कट कर ली है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे 1-2 व्यूअर मुझे बोल रहे थे कि उनके पास बहुत से प्लांट हैं, ज़मीन में लगा रखे हैं, पर उनको ये डर सताता है कि कहीं उन्होंने ज़मीन से डग किया तो पौधे डेड ना कर जाएं। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पौधे के तने से 3 से 4 इंच, 5 इंच का एक गोला बनाइए, एक राउंड बनाइए और उतनी दूर से पौधे को खोद लीजिए। उससे आपको फाइब्रस रूट्स बिल्कुल मिल जाएंगी, पूरा का पूरा रूट बॉल मिल जाएगा। और 5-6 इंच नीचे तक जहाँ से आपको रूट्स
रूट्स की जो लेयर है दिखनी शुरू हो रही है, वहाँ से आप 5 इंच भी अगर नीचे आप जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी रूट मिल जाती हैं और पौधे के मरने के कोई चांस नहीं होंगे अगर आप रूट बॉल सही तो उसको ढक करके ले आते हैं। तो देखिए धीरे धीरे कैनोपी जो है ना पौधे की सामने आने लगी है और इसी हिस्से को फ्रंट पर मैं रखने वाला हूँ, लेकिन अभी सारी ब्रांचेस बहुत लंबी हैं दोस्तों। और शॉर्ट करने का एक ही रीज़न मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेट ग्रोथ को। मैं अपने हिसाब से देखिए अभी खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं जिस साइड में बैठा हूँ इस साइड की 2 ब्रांचेस हटा दूँ फर्स्ट सेकंड, तो देखने में ये अच्छा लगने वाला है। अब मैं आपको इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि इस पर मिट्टी डाल दूं और आपको मैं फिर से इसका फ्रंट और बैक भी दिखाऊंगा कि फ्रंट से कैसा दिख रहा है। अब वैसे मैं बताऊं आपको कि इस पौधे को ना मैंने 360 घुमा के देखा और चारों तरफ से ये पौधा हर एंगल से मतलब एक नया लुक दे रहा है। और ये देखिए अगर मैं इधर से रखता हूँ तो इधर से भी जो इसकी निबारी है, जो इसका बेस है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मुझे सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड की 2 ब्रांचेस हटा देनी है और ये एक बनी बनाई बोनसाई आपकी रेडी तैयार। और इस केस में मुझे लगता है कि किसी ब्रांच को शॉर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। बट मैंने इसका बैक चुना है। मेरे हिसाब से फ्रंट वही है जो मैंने पहले आपको दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं देखिए ये इसका फ्रंट है। मिट्टी डाल लेता हूँ और मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक ब्रांच ऐसी है जिस ब्रांच की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे रखा हुआ है। तो वो ब्रांच कौन सी है? वो ब्रांच है दोस्तों जिसमें ये ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, जिसमें एक ग्रोथ है। और इसी तने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्यों नहीं है, रीज़न क्या है? तो देखिए अब ये ना पूरा प्रॉपर एक मल्टी ट्रंक बोनसाई में कन्वर्ट हो गया है। कुछ ग्रोथ अभी भी मुझे एक्सेस लग रही हैं ब्रांचेस पर, स्टेम पर, उनको मैं हटाऊंगा। और जिस तने में, जिस स्टेम में आप ये ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ पर मैं ये कट कर रहा हूँ, इसके नीचे वाली ब्रांच, वो जो तना है ना उसको मुझे रखना ही नहीं है, वो बिल्कुल हट जाना है। पर उसको मैंने क्यों रखा हुआ है? तो इस स्टेम को मैंने इसलिए रखा हुआ है दोस्तों कि इसमें आप देख रहे होंगे एक नई ग्रोथ है और वो मेरे लिए इंडिकेटर का काम करने वाली है, ये है ना। तो अब देखिए, और ये मैं इसको भी शॉर्ट करूँगा तो ये मुझे इंडिकेट करेगी कि पौधे में ग्रोथ कैसी है और 1 वीक में मुझे इस ग्रोथ का पता चल जाएगा। देखा, अब जैसे ही सभी जगह से नए नए शूट्स निकलेंगे तो नई ब्रांचेस डेवलप होंगी और उनको मैं अपने अकॉर्डिंग वायरिंग करके शेप दूंगा। ये ब्रांच मुझे, ये जो तना है बहुत ऑड लग रहा है क्योंकि बहुत ठीक है, बहुत मोटा है और यहाँ से भी हम नई ग्रोथ मिलेंगे, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। और देखिए कैसे शेप बदल जाएगा, तुरंत से लुक बदल जाएगा बोनसाई का। और इस इंडिकेटर स्टेम को, जो तना है ना जिसमें ये ग्रोथ है, इसको मैं 1 हफ्ते के बाद हटा दूंगा क्योंकि वो बहुत नीचे है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए रखा है कि मुझे पौधे की ग्रोथ का पता चले एग्जैक्ट, क्योंकि जब तक वो ग्रीन है, उसमें पत्ते बढ़ते रहेंगे, उसमें नई कलियाँ आएंगी, तो मुझे पता चलता रहेगा कि पौधा मेरा बहुत हेल्दी है। और 1 हफ्ते में मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, मुझे ये भी पता है। उसके बाद मैं इस ब्रांच को यहाँ से पूरी तरह से रिमूव कर दूँगा। इसको, ये पूरी ब्रांच हटेगी दोस्तों, इस ब्रांच की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। पर अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन 1 वीक 1 हफ्ते बाद में बताऊँ आपको, ये पूरा एकदम बेस से ही मैं इसको कट कर दूँगा। इस ब्रांच को, इस स्टेम को रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है, इसकी ग्रोथ। इस ग्रोथ को देखकर मैं पता कर पाऊँगा कि मेरे पौधे में क्या है, कितना सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ कैसी ले रहा है, अच्छा है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं है। तो तमाम चीज़ों के लिए वो ये वाली ग्रीन वाली ब्रांच मुझे इंडिकेट करेगी। दैट्स इट। पीछे थोड़ा ज़्यादा झुक गया है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और एक ब्रांच मुझे दिख रही है थोड़ी बड़ी, मैं उसको शॉर्ट करूँगा। और इसके बाद मैं आपको फाइनल कैनोपी दिखाता हूँ कि इन फ्यूचर ये बोनसाई कैसी नज़र आने वाली है। हालांकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा
पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन फ्यूचर ये पौधा कैसा ग्रो करेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये होगा इस बोनसाई का फाइनल लुक। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।